बहुत कल्याणकारी है। एक बात समझ लो, अपने आप को देखना है तो दर्पण देखो, दूसरे को देखना है, किसी अन्य व्यक्ति को देखना है तो आंखें साफ होनी चाहिए। हाँ जी या ना जी? दूसरे को देखना है तो आंखें साफ होना चाहिए, लेकिन खुद को देखना है तो आंखें और दर्पण दोनों साफ होना चाहिए। स्वयं को अगर देखना है तो दर्पण भी साफ चाहिए और आंखें भी साफ चाहिए। उसी प्रकार परमात्मा को पाना है तो मन भी साफ होना चाहिए और तन की भी स्वच्छता होनी चाहिए। अच्छा, मन ठीक कैसे होगा? गुरु कृपा से। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरुदेव की चरण की रज जिनके मस्तक पर लग जाती है उनके सौभाग्य जग जाते हैं। देखो, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने भी खाई उसका कल्याण हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी जिन्होंने रामायण लिखी उनकी ही सुनो। चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी विराजमान चित्रकूट पर, आंखों में आंसू भरकर रो रहे हैं। रो क्यों रहे? राम जी नहीं मिले, राम जी नहीं मिले इसलिए रो रहे हैं। हाथ में चंदन लिए, चंदन घिस रहे हैं। उसी समय चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे रघुवीर। राम जी प्रकट भय, बाबा हमको भी चंदन दो। तुलसीदास जी बोले भाई और भी पंडा है, उनके पास जाओ, उनसे चंदन ले लो, हमसे मत मांगो, हम तो परेशान हैं। तो राम जी ने पूछा कि बाबा परेशान क्यों? बोले हमारे प्रभु हमें मिल नहीं रहे। अच्छा, आपके प्रभु आपको मिल? कौन है आपके प्रभु? बोले श्री सीताराम जी। अच्छा, राम जी ने पूछा बाबा आपके प्रभु इतने कठोर हैं जो मिल नहीं रहे? बोले नहीं नहीं नहीं, कठोर नहीं है, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत। वो तो करुणावान है, बहुत करुणावान है, फिर मिल क्यों नहीं रहे? अरे हम में ही कोई कमी रह गई होगी। तो बाबा चंदन देने में क्या दिक्कत है? देखो ये चंदन ठीक नहीं है, खराब है। क्या खराबी है? हमारे आंखों के आंसू की बूंद गिर गई। राम जी बोले फिर तो यही चंदन बहुत अच्छा है। बोले क्यों? बोले इसमें भाव के आंसू थे, भक्ति के आंसू थे, हमें तो यही चंदन प्रिय। लेकिन हनुमान जी देख रहे हैं कि राम जी खड़े हैं और गोस्वामी जी बात कर रहे पर पहचान नहीं पा रहे। और कई बार ऐसा होता है कि वस्तु सामने होती है और व्यक्ति सामने होता, पर व्यक्ति का परिचय पता ना हो तो मूल्यवान व्यक्ति भी हाथ से छूट जाता है। अच्छा, उस मूल्यवान व्यक्ति के परिचय कराने का काम ही गुरुदेव का है। गुरु की आवश्यकता क्यों है? भगवान है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान तो सब जगह है, लेकिन गुरुदेव की जरूरत क्या है? गुरुदेव परमात्मा का परिचय कराते हैं। जैसे आंखों में मोतियां बिंद पड़ जाए, मोतियां बिंद, तो क्या करते हैं हम लोग? डॉक्टर के पास जाते हैं, चश्मा लगाते हैं, दिखाई देने लगता है। हाँ जी या ना जी? उसी प्रकार संसार का मोतियां बिंद अगर पड़ जाए और परमात्मा दिखाई ना पड़े तो गुरुदेव रूपी डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, उनके चरण की रज को माथे पर लगा लेनी चाहिए, तो परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी वर्णन करते गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, अनयन अमीय दृग दोष विभंजन। इसीलिए गुरुदेव के चरणों की रज। तो गोस्वामी जी रो रहे, राम जी सामने खड़े, तो हनुमान जी ने क्या किया? तोता का रूप धारण किया। अरे तुलसी तुलसी तुलसी, चित्रकूट के घाट पर बैठा क्यों तू रोता, बनकर आए हनुमान जी वहां पर बैठे तोता। तोता बनकर आए हनुमान जी और क्या बोले? चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़। तुलसीदास जी और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। अरे तुलसीदास जी ये जो चंदन मांग रहे ये कोई और नहीं, कौन? सीताराम जी सरकार की।
आहा, तुलसीदास जी ने जैसे ही सुना तुरंत राम जी के चरणों में गिर गए। उसी दिन के बाद हनुमान जी को अपना गुरुजी मान लिया। क्यों? क्योंकि परमात्मा का परिचय तो महात्मा ही कराता है। तो गुरु की चरण रज क्यों आवश्यक और गुरु होना क्यों जरूरी? परमात्मा का परिचय कराने के लिए गुरुदेव की जरूरत है। इसलिए रामायण में मध्य में गुरु की वंदना और रामायण का प्रारंभ भी गुरुदेव से है। हम तुमसे भी कहना चाहते, तुम्हें परिचय ना हो रहा हो, आंखों में वासना का, कामना का, संसार का मोतियां बिंद पड़ गया हो तो घबराना नहीं है, अपने मन को विचलित नहीं करना, किसी गुरुदेव की छत्र छाया को पकड़ लेना। गुरुदेव आपके मोतियां बिंद का ऑपरेशन अपनी भगवत कथा से कर देंगे और आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी।